अब मैं बात कर लेता हूँ कि कोई राज्य हो, देश हो या कोई भी सिस्टम हो, वो विकास कब करेगा। कोई भी सिस्टम विकास तब करता है या कोई राज्य तब विकास करेगा जब उस राज्य में रहने वाले जो लोग हैं वो प्रत्येक लोग यदि अपनी भागीदारी निभाते हैं तभी कोई राज्य विकास करेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका घर है, आपके घर में 10 परिवार है और कमाने वाले एक हैं, समझ रहे ना। तो आप कितना भी कमा लो, आपका घर उतना विकसित नहीं हो पाएगा, समझ रहे ना। आज यदि बात करें बिहार की, तो खासकर बिहार का जो छात्र है या छात्राएँ हैं, बिहार में आज किसान भी अपनी भागीदारी दे रहा है, बहुत कुछ लोग हैं जो अपनी भागीदारी दे रहा है, लेकिन खासकर अगर छात्र और छात्राओं की बात करें तो उसकी भागीदारी बहुत कम देखने को मिलती है, समझ रहे हैं। आज छात्रों की एक बहुत बड़ी संख्या है जो अपनी 25 से 30 साल तक सिर्फ अपनी नौकरी की तैयारी में अपनी समय को झोंक देते हैं, समझ रहे हैं ना। उसमें भी अगर 30 साल तक अगर वो नौकरी की तैयारियां कर रहा है, अगर 10 लाख अगर 10 लाख बच्चे अगर तैयारी कर रहा है, तो 30 या 25 साल के बाद सिर्फ 1 लाख बच्चे हो या 10,000 बच्चे हो जिसको नौकरी मिल पाता है, बाकी 9 लाख बच्चे हैं जो अभी भी बेरोजगार रह पाते हैं, मतलब वो अभी भी राज्य में भागीदारी नहीं दे पाते हैं, समझ रहे हैं ना। जब इतने बच्चे, अच्छा इसके अलावा 25 और 30 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, वो मम्मी पापा के गोद में ही होते हैं। वो अपनी कॉपी कलम और अपनी ज़रूरतों को भी मम्मी पापा से ही वो पैसा मांगते हैं उसको पूरा करने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो बताइए देश कैसे विकास करेगा, कोई राज्य कैसे विकास करेगा। और सिर्फ ये कम नहीं है, छात्रों की एक बहुत बड़ी संख्या है जो इस चीज़ से वंचित है, आमदनी से वंचित है, वो आमदनी नहीं करते हैं। जब आमदनी ही नहीं करेगा तो कैसे विकास करेगा कोई राज्य। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार का जो सिस्टम है, शिक्षा में किस क्षेत्र में लेके जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। 25 साल तक अगर किसी बच्चे को अगर मतलब कोई हुनर अगर सीख ले तो 25 साल के बाद क्या है कि वो कम उम्र में ही अपनी आमदनी करना शुरू कर देगा। मैं तो कहता हूँ कि छात्र या छात्रा सबसे पहले वो अपने अंदर की जो हुनर है सबसे पहले उसको उसे टटोलना चाहिए, समझ रहे ना, और हुनर के अनुसार उसे आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए, किसी बच्चे में हुनर होती है आसमान में चलने की और वो चलते हैं सड़क पे, तो कैसे पहुंचेगा मंजिल पे भाई। और किसी के पास हुनर है सड़क पे चलने की और वो आसमान में उड़ता है, तो कैसे पहुंचेगा मंजिल पे, समझ रहे ना। अब जो गाड़ियाँ ट्रेन पे चलने लायक है उसको अगर रोड पे चलाओगे तो कभी मंजिल पे पहुंचेगा क्या, नहीं पहुंचेगा। मेरा कहने का तात्पर्य समझ रहे हो। आपकी जो हुनर है ना वो सिर्फ आप में है। आप जिस राह पे चलने की उस राह पे अगर चलोगे तो आप मंजिल पे आसानी से पहुंच जाओगे। लेकिन सबसे पहले नंबर आप अपने हुनर को नहीं पहचानते कि मुझे किस राह पे चलना है। आपके अंदर का हुनर है कुछ और आप चल रहे हो किसी और राह पे, मंजिल पे पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। तो सबसे पहले आप अपने हुनर को टटोलो कि मुझे चलना आसमान में है कि सड़क पे है, कि मेरा जो सफ़र होगा वो पानी में चलने लायक है। अगर रास्ता मिल जाएगा तब चलो तो मंजिल पे आसानी से पहुंच जाओगे, समझ रहे हैं ना। आँख मूंद के अगर रास्ते पे चलोगे तो बस इसी तरह भटकते रह जाओगे। मेरे दोस्त, मेरे वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके उसे शेयर कर देना।